नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हिमाचल के बाद अब कर्नाटक की तैयारी। खड़गे ने दिल्ली में राज्य कांग्रेस नेताओं की बुलाई बैठक। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि 2024 में भाजपा मुक्त होगा भारत, बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटें जीतेंगे, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि भारत में 100 में से 42 युवा बेरोजगार, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत ने फिर भरी हुंकार, कहा फसलों का एमएसपी पर कानून बनने तक जारी रहेगा संघर्ष। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी की रणनीति, देश के सभी राज्यों की राजधानी में महिलाओं के मार्च का करेंगे नेतृत्व। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल के बाद अब कर्नाटक की तैयारी। खड़गे ने दिल्ली में राज्य कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मिली जीत के बाद अब कांग्रेस ने अगले साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। और इन 9 राज्यों में कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस के लिए खास मायने रखेगा, क्योंकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के ही रहने वाले हैं और यहां पार्टी का चुनाव जीतना प्रतिष्ठा का सवाल होगा। कर्नाटक चुनाव से पहले खड़गे ने सोमवार को दिल्ली में राज्य कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई है और इस बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। अगले साल यानी कि 2023 में देश के कुल 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2024 में भाजपा मुक्त होगा भारत, बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटें जीतेंगे, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। जी हाँ दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पार्टी के खुला अधिवेशन में कहा कि 2024 में भाजपा मुक्त भारत बना देंगे। ये बहुत मुश्किल नहीं है। जेडीयू के खुला अधिवेशन में ललन सिंह ने कहा कि 2024 में भाजपा को हराना अब मुश्किल नहीं। ललन सिंह ने कहा कि बिहार में 40 में से 40 सीटें लोकसभा चुनाव में हम जीतने जा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुमत से ज़्यादा कुछ ही सीट है ना, ये बढ़ने वाला नहीं है। दोस्तों, अब 2024 भाजपा मुक्त भारत बन जाएगा, ये बयान दिया गया है। भारत को भाजपा मुक्त कराकर ही हम दम लेंगे। ललन सिंह ने कहा कि कई राज्यों में ज़्यादा से ज़्यादा सीट है, वहाँ घटेंगी ना कि बढ़ेंगी। 2-4 सीट भी घटेगी तो हम आपको 2024 में पटकनी दे देंगे। ललन सिंह ने कहा कि कुडनी हार गए तो क्या हुआ, 3000 वोटों से हारे हैं, जिसमें कई कारण थे, बहुत से नहीं हारे हैं। 2024 में हमारा लक्ष्य है कि भारत को भाजपा मुक्त कराकर ही दम लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में 100 में से 42 युवा बेरोजगार, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए रविवार को राहुल गांधी ने कहा कि भारत के 42% युवा बेरोजगार हैं। और इसी के साथ राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि बेरोजगारी के ये आंकड़े भारत के युवाओं की दुर्दशा को साफ तौर पर बताते हैं। 100 में से 42 युवा बेरोजगार हैं, जो कि 45 साल से सबसे ज़्यादा है। प्रधानमंत्री जी, आज देश के नौजवानों की आंखों में आंसू और पैरों में छाले हैं, लेकिन ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें रोजगार का अधिकार नहीं मिल जाता और भारत जुड़ नहीं जाता। इस बीच राहुल गांधी ने राजस्थान के बूंदी में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ रविवार को भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू की और ये पदयात्रा बूंदी पहुंचने से पहले झालवाड़ और कोटा जिले से होकर गुजरी और उसके बाद सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर जिले तक जाएगी। राजस्थान एकमात्र कांग्रेस शासित राज्य है जहां पर अब तक यात्रा हुई है और ये 21 दिसंबर को हरियाणा पहुंचने से पहले 17 दिनों में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राकेश टिकैत ने फिर भरी हुंकार, कहा फसलों का एमएसपी पर कानून बनने तक जारी रहेगा संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने काले कानून वापस तो ले लिए, लेकिन आज तक फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया। सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण आम किसान त्रस्त है। इससे किसानों का खेती से मोहभंग हो रहा है। वहीं एमएसपी की मांग करते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अन्यथा की स्थिति में किसान आंदोलन के लिए विवश होगा। और टिकैत रविवार को बस्ती के मुंडेरवा कस्बे में शहीद किसान मेले को संबोधित कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी की रणनीति, देश के सभी राज्यों की राजधानी में महिलाओं के मार्च का करेंगी नेतृत्व। जी हाँ दोस्तों, देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और इसी को लेकर पार्टी यात्रा को बूथ स्तर तक ले जाने की अहम तैयारी कर रही है। और ऐसे में प्रियंका गांधी हर राज्य की राजधानी में एक महिला मार्च का
पूर्ण रूप से नेतृत्व करेंगी और एक घोषणा पत्र भी वो पढ़ेंगी। इसी के साथ जानकारी के मुताबिक पार्टी इसके लिए 15 दिसंबर से राज्य स्तर और फिर जिला और ब्लॉक स्तर पर अपनी तैयारी बैठकें करेगी और प्रियंका के महिला मार्च के अलावा बूथ स्तर पर भी 1 महीने में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी और हर यात्री को राहुल गांधी का एक लिखा पत्र और भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट बांटी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम सुखविंदर सिंह बोले, पहली कैबिनेट बैठक में लागू करेंगे पुरानी पेंशन योजना। हिमाचल से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वादे के अनुसार पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में अधिकारियों से चर्चा होगी और उनसे ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लोग मिले हैं। उन्होंने कहा कि जहां कानून और नियमों को बदलने की ज़रूरत होगी उन्हें बदल दिया जाएगा और एक पारदर्शी प्रशासन देने का प्रयास होगा। वहीं दोस्तों, रविवार को शपथ ग्रहण करने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूरी कैबिनेट का विस्तार होगा और पहली कैबिनेट में सभी प्रकार की गारंटी योजनाओं को लागू करने पर फैसले लिए जाएंगे। उसके बाद ही व्यवस्थागत ढंग से गारंटी योजनाएं लागू होंगी। उन्होंने 10 की 10 गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि पहाड़ में सुक्खू नहीं और अब जनता की सरकार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुखविंदर सिंह सुक्खू के हिमाचल का सीएम बनने पर दलाई लामा ने दी बधाई। कहा, भारत 62 सालों से है मेरा घर, हिमाचल में मैं खुश हूँ। जी हाँ दोस्तों, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने रविवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई देते हुए कहा कि भारत पिछले 62 वर्षों से भी अधिक समय से मेरा घर रहा है और मैं उस समय का अधिकांश समय यहाँ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला रहा हूँ और ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं अक्सर मुख्यमंत्री को हमारे मुख्यमंत्री के रूप में संदर्भित करता हूँ। 4 बार के कांग्रेस विधायक 58 वर्षीय सुक्खू ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत के बाद रविवार को हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दलाई लामा ने आगे कहा कि इन वर्षों में हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों के लोगों ने मुझे और मेरे साथी तिब्बतियों को जो मित्रता और अतिथि स्वागत किया है, मैं उसकी बहुत सराहना करता हूं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां शुरू, पदाधिकारियों की लगाई गई ड्यूटियां। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी देश के अलग अलग राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं जो नए साल में पंजाब में प्रवेश करेगी। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के भव्य स्वागत के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में कांग्रेस पार्टी बठिंडा जिला ग्रामीण अध्यक्ष सुखबाज सिंह जटाना के नेतृत्व में बैठकें हुई और इसमें जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला ग्रामीण अध्यक्ष जटाना ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पंजाब आने वाली भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार स्वागत किया जाएगा और भटिंडा ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यात्रा में शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में शहर शहर जीएसटी के छापे, शटर बंद कर भाग रहे व्यापारी और विपक्ष ने सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में नगर निगम चुनाव से पहले वस्तु एवं सेवा कर की टीमों के छापे से व्यापारी परेशान देखे जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में जीएसटी की टीमें पहुंच रही हैं और टैक्स चोरी पाए जाने पर जुर्माना वसूल रही हैं। छापों के डर से बाजारों में सन्नाटा देखा जा रहा है। कई जगहों पर व्यापारियों के विधायकों और मंत्रियों के घेराव करने की भी खबरें हैं। व्यापारियों का आरोप है कि छापे की आड़ में उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। रविवार को ललितपुर जिले में कई व्यापारियों ने राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ और बीजेपी विधायक रामरतन कुशवाहा के आवास का घेराव कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि ललितपुर के इन व्यापारियों का कहना था कि रजिस्टर्ड व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर ही जीएसटी की टीम में छापे मारने पहुंच रही है। ईमानदार व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सर्वे छापे की आड़ में इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। आरोप है कि जांच में कुछ टेक्निकल खामियां निकाली जाती हैं और फिर कार्रवाई का दबाव डाला जाता है। प्रतिष्ठानों को सीज करने के लिए धमकी दी जाती है और बाद में बिना टैक्स असेसमेंट किए पेनल्टी जमा करवाई जाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। के पूर्व विधायक सहित 400 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान करने जा रहे थे प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दरा क्षेत्र में प्रदर्शन करने जा रहे भाजपा किसान मोर्चा के
प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक हीरालाल नागर सहित सैकड़ों किसान व कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद मामला और गर्मा गया और इसके बाद कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। और यहां पर आपको बता दें कि रोड को जाम उनके द्वारा किया गया और इस मामले में पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने पूर्व विधायक समेत 400 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहाड़ पर जीत के बाद कर्नाटक पर कांग्रेस की नजर, पार्टी अध्यक्ष का बयान, बोले दोहराएंगे हिमाचल प्रदेश जैसी जीत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार अपने गृहनगर गुलबर्गा पहुंचे खड़गे ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं से राज्य में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एकजुटता के साथ काम करने का आग्रह किया। कर्नाटक में अप्रैल मई 2023 तक चुनाव होना है और खड़गे ने कहा कि हमने 10 सूत्रीय कार्यक्रम देकर हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की है। हम वहां अच्छे बहुमत से जीते हैं। कल वहां शपथ ग्रहण समारोह है और यही कारण है कि मैं अपने वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के लिए बाहर गया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने गृहनगर गुलबर्गा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का फैसला किया गया है। खड़गे ने कहा कि ये जीत कर्नाटक में भी दोहराई जानी चाहिए, सभी को हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ कांग्रेस की सरकार चाहता हूँ। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल के बाद अब कर्नाटक में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के ब्रेक के बाद राजस्थान की छोटी काशी से बढ़ी आगे और पदयात्रा में उमड़ा जबरदस्त जनसैलाब। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के विराम के बाद सुबह राजस्थान के बूंदी जिले के रंगपुर गांव से शुरू हुई और पदयात्रा में सीएम अशोक गहलोत के साथ पार्टी सांसद राहुल गांधी और अन्य नेता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी मां और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाने के लिए शुक्रवार को पदयात्रा से एक दिन का ब्रेक लिया था और गुरुवार को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी रणथंभौर पहुंची थी। वहीं राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। हजारों की संख्या में हर रोज लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। हर वर्ग, हर समुदाय के लोग पदयात्रा से जुड़े रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के साथ स्वच्छता के योद्धा, सफाई कर्मी भी जुड़े और अपनी आवाज़ उन्होंने भी बुलंद की। और दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस समय पदयात्रा गलियों और चौराहों से गुजर रही थी, महिलाएं, बच्चे अपने घरों की छतों पर चढ़कर राहुल गांधी को देख रहे थे और कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए तो कुछ तस्वीरें खींचते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि रास्ते में रुककर कुछ लोग राहुल गांधी को निहार रहे थे तो कुछ लोग उनसे मिलने के लिए पदयात्रा के पीछे पीछे दौड़ते नजर आए और इस दौरान पदयात्रा में भारी भीड़ भी नजर आई। वहीं दोस्तों, रास्ते में पदयात्रा को बुजुर्ग भी निहारने लगे। दोस्तों, तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। जबरदस्त जन समर्थन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि हिमाचल से आ रही है। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुकेश अग्निहोत्री बनेंगे डिप्टी सीएम और अब होगा शपथ ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिलेगी। राजभवन की ओर से जानकारी दी गई है कि शपथ ग्रहण समारोह रविवार को यानी कि आज 1:30 बजे होगा और शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाने का निर्णय लिया गया। बता दें कि राज्य में पहली बार डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और इसके साथ ही भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रतिभा सिंह और मनोनीत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्यपाल से मुलाकात की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर वार, 20 साल से सीएम पीएम है फिर भी खुद को गरीब बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर एक बार फिर से सियासी हमला किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि मैं गरीब हूं, लेकिन वो कितने दिन तक ऐसा कहेंगे। खड़गे ने कहा कि वो निजी रूप से पीएम का सम्मान करते हैं क्योंकि वो देश के पीएम हैं, लेकिन कभी कभी पीएम जब अपनी ही बात रखना चाहते हैं, दूसरों की नहीं सुनना चाहते हैं तो उस वक्त सवाल उठता है। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने गुजरात में कहा कि वो गरीब हैं, वो इसी जगह से हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करो, लेकिन एक प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि फिर तो दूसरी पार्टियां जो वहां प्रचार को जाती है वो बाहर की हो गई। एक प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा नहीं कह सकता। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि तब मैंने ये कहा कि आप कितने दिनों तक बोलेंगे कि आप गरीब हैं। 13.5 साल तो आप चीफ मिनिस्टर रहे, 9वां साल चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर हैं आप,
फिर भी वही बात दोहराते हैं आप, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि अगर आप गरीब हो तो मैं तो एक दलित हूँ। आपके होटल में अगर आप चाय बनाते थे तो लोग तो चाय पी लेते होंगे, लेकिन दलित का बनाया हुआ तो कोई चाय भी नहीं पीता। और उन्होंने कहा कि देश की वस्तु स्थिति बताने के लिए उन्होंने गुजरात में ये बयान दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर और पीएम मोदी पर हमलावर हैं और बहुत खतरनाक नेता साबित हो रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त झटका बीजेपी को लगा है, 40 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है और जो रिवाज बदलने की बात कर रहे थे उनकी नींद उड़ गई है हिमाचल प्रदेश में। और रिवाज तो नहीं बदला, राज बदल गया है और बहुमत के साथ राज बदला है। 40 सीटें कांग्रेस ने जीती है और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ प्रियंका गांधी का, जिन्होंने वहां पर जबरदस्त मेहनत की थी, उनका भी कद बढ़ गया है और अब लगातार बीजेपी पर हमले जारी हैं। उतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि 15 साल की दिल्ली की एमसीडी की सत्ता भी बीजेपी के हाथों से चली गई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी भाजपा को बुरी हार हुई। हाँ, ये बात सच है कि गुजरात में भाजपा के हाथ ऐतिहासिक जीत लगी है, लेकिन गोदी मीडिया की तरफ आप नजर डालेंगे तो गोदी मीडिया इस बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से उल्लेख कर रहा है कि गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई है, लेकिन इस बात को जनता को नहीं बता रहा कि बेहद शर्मनाक हार दिल्ली के एमसीडी चुनाव में हुई है और वैसे ही हार हिमाचल प्रदेश में हुई है और उतनी ही शर्मनाक हार उत्तर प्रदेश में, जहां पर योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां के उपचुनाव में भी बीजेपी की हुई है। खास करके अगर मैनपुर सीट की बात की जाए, मैनपुरी सीट से डिम्पल यादव ने रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत हासिल की है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री समेत सारे के सारे कैबिनेट नेताओं ने मैनपुरी के लोकसभा के उपचुनाव में यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, प्रचार प्रसार किया था अपने प्रत्याशी के लिए, लेकिन उसके बावजूद डिम्पल यादव रिकॉर्ड वोट से यहां पर जीती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खबरें आप तक पहुंचा करें सबसे तेज। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुसलमानों का हाथ नहीं पकड़ सकते, कम से कम ड्रामा तो करो, जमकर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM की एंट्री के बाद ओवैसी और मुस्लिम वोटों की चर्चा शुरू हो गई थी। हालांकि परिणामों में ओवैसी की पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई। बीते कुछ विधानसभा चुनावों से देखा जा रहा है कि AIMIM कुछ सीटों पर उतरती जरूर है। असदुद्दीन ओवैसी भाजपा और पीएम मोदी के अलावा अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर भी हमला करने से नहीं चूकते और आज तक के कार्यक्रम एजेंडा आज तक में सवालों का जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भाजपा को मुसलमान विरोधी बताया और उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी मुसलमानों का हाथ नहीं पकड़ सकते तो कम से कम उनका साथ देने का ड्रामा तो करें। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज़ादी के 75 साल मनाए जा रहे हैं, लेकिन किसी मुसलमान नेता का नाम नहीं लिया जा रहा। ओवैसी ने कहा कि आप ना तो अबुल कलाम आज़ाद का नाम लेते हैं, ना हुसैन अहमद मदनी का, जौहर ब्रादरान को शहीद अशफाक उल्लाह खान का नाम नहीं लिया जाता। और दोस्तों, आपको बता दें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका बकवास है। आखिर मुसलमान का नाम क्यों नहीं लिया जाता? आप क्यों डर रहे हैं? अरुण जेटली का जुमला याद आता है कि ओरिजिनल हमारे पास है, क्लोन को क्यों लेंगे? तुमको मुझसे नफरत है, कोई बात नहीं, लेकिन 20 करोड़ की आबादी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाथ नहीं पकड़ सकते तो कम से कम ड्रामा तो करो, ये तो वो भी नहीं करते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल प्रदेश के चुनाव से जुड़ी आ रही है। हिमाचल की 4 में से 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को मिली करारी हार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बृहस्पतिवार को भाजपा ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सत्तारूढ़ बीजेपी दल को इस चुनाव में प्रदेश के शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में करारा झटका लगा है। हालांकि पार्टी ने मंडी लोकसभा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, 4 लोकसभा क्षेत्र में से 3 में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने 68 सदस्यीय विधानसभा में से 40 सीटें जीतकर हिमाचल प्रदेश को बीजेपी से छीन लिया है और राज्य में 12 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे बृहस्पतिवार को घोषित हुए। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जरूर बन गई है, लेकिन यहाँ पर केवल कांग्रेस की अच्छी तरह से जीत नहीं बल्कि भाजपा की बुरी तरह से हार हुई है। आपको बता दें कि 4 में
से 3 लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा सीटें आती हैं वहां पर बीजेपी की करारी हार हुई है। और अगर यही स्थिति रही तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान कम से कम हिमाचल प्रदेश से होना तय माना जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष ने किया सरकार की नाक में दम। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सदन में इस विषय पर चर्चा होने दीजिए और इस स्तर पर सरकार पर आरोप लगाना, विधेयक की आलोचना करने की कोशिश करना अनावश्यक है। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यहाँ पर जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया है राज्यसभा में। आपको क्या कुछ लगता है, क्या ये कानून आना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी सोनिया गांधी, सोमवार से राजस्थान में होगी इसकी शुरुआत। जी दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की यात्रा चल रही थी, जिसमें राहुल गांधी ने राज्य की आम जनता के दुख दर्द को समझकर मोदी सरकार के सामने उसको ला रही है। और इसी को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सोमवार को राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन है और वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ राजस्थान में समय बिता रही हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या सोनिया गांधी यात्रा में शामिल होंगी, तो रमेश ने संवाददाताओं से कहा कि वो अपना जन्मदिन मना रही हैं और हम सभी उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। ये संभव है कि वो 12 दिसंबर को यात्रा में शामिल हों। उनका कहना था कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग भी निजी क्षण के हकदार हैं और निजता का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत 12 दिसंबर को राजस्थान के सवाई माधोपुर में महिला शक्ति पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी। सोनिया गांधी अक्टूबर महीने में कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी और राहुल गांधी के साथ उन्होंने पद यात्रा की थी।